अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। व्यूअर्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर का जो मेन दरवाजा है वो कितनी अहमियत का अमल होता है और उसके लिए उसे खूबसूरत बनाने के लिए चंद टिप्स आपको दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो यकीनन आप यही चाहेंगे कि आपके घर खूबसूरत है तो आपके दरवाजे भी खूबसूरत हों। और मेन दरवाजा जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का अमल होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आपके घर कोई दाखिल होगा तो दरवाजा जो है वो पहले उसे वेलकम करेगा, तो जाहिर बात है वो अच्छा ही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, मेन दरवाजा जो घर का एंटर होता है वो मेन गेट के आगे जो हॉल का दरवाजा होता है, आप कोशिश करें कि उसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम 8 फुट होनी चाहिए। आमतौर पे 7 फुट 6 फुट भी चलती है, लेकिन एक अच्छा दरवाजा एक अग्रेसिव लुक के लिए आपको उसकी ऊंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 8 फुट हाइट पे दरवाजा लगाना पड़ेगा, 8 फुट ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसकी चौड़ाई में ये होता है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि साइडों पे लोग रोशनदान वगैरह और वो चीजें बना देते हैं। मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं है, वो अब इतना ओल्ड फैशन है, इतना अच्छा नहीं लगता। तो उससे बेहतर है अब दरवाजा कम से कम, अगर आपके पास जगह है तो 5 फुट चौड़ा रखें। 4 फुट भी रख सकते हैं और ज्यादा 7 फुट 8 फुट भी नहीं करना, 5 फुट एक मुनासिब है। 5 फुट चौड़ाई हो और 8 फुट उसकी ऊंचाई हो। दूसरी बात आपने ये रखनी, जेन में रखना कि कोशिश करें कि दरवाजा आप अगर अंदर आप दरवाजा प्लास्टिक का या कोई भी लगा रहे हैं, प्लाई का दरवाजा लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन दरवाजा आप चाह रहे हैं कि आपका सॉलिड वुड में होना चाहिए। जो उसकी एक लुक है, जो उसकी जो मेयार है वो दूसरे दरवाजे जो है उससे बहुत बेहतर होगा। तीसरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि आपके दरवाजे के जो मेन दरवाजा है उसकी मोटाई कम से कम 2 इंच या कम से कम 1.5 इंच तो जरूर होनी चाहिए। दरवाजा हैवी होगा थोड़ा सा तो उसकी एक अच्छी और खूबसूरत लुक बनेगी। आप इमेजिन करें ना कि 8 फुट ऊंचा दरवाजा हो, सॉलिड वुड का हो, 5 फुट अगर चौड़ा हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक और बात यह है कि हम लोग इतना घर पे खर्चा कर लेते हैं, तो जो मेन दरवाजा है आप दूसरे दरवाजों को पेंट करें। जो मेन दरवाजा है कम से कम अगर सबको पॉलिश कर सकते हैं तो जरूर करें। मेन दरवाजे को हमेशा पॉलिश करवाएं, क्योंकि वो पॉलिश होने से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप सिंपल पेंट करवाएंगे तो खूबसूरती तो बनेगी, लेकिन जो पॉलिश की खूबसूरती है वो पेंट में नहीं आ सकती। इसका जो कलर है वो आप कोशिश करें कि डार्क कलर करें। डार्क कलर जो है एक तो वो देरपा होगा, दूसरी बात है कि उसकी जो एक लुक है, उसकी एक ग्रेस है वो लाइट कलर से ज्यादा होगी दरवाजों के हवाले से। दूसरा, आपका डार्क कलर जो है वो जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता, उसकी जो मियाद है, उसकी जो लाइफ है वो दूसरे कलर की निस्बत ज्यादा है। कोई भी डार्क कलर करें और पॉलिश करवाएं। उसके अलावा उसके ऊपर डिजाइनिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग आजकल हो रही है, लेकिन अगर आप ज्यादा डिजाइनिंग करेंगे तो उसकी आपकी जो खूबसूरती में शायद इजाफा हो, लेकिन उसकी जो एक लुक है, अग्रेसिव लुक है आपके घर की, वो नहीं रहेगी। अब उस पर यह डिपेंड करता है कि आप घर किस तरह का बना रहे हैं। तो मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा कि आप उस पर हल्की सी डिजाइनिंग करवाएं, कार्विंग करवा ले या पॉलिश की डिजाइनिंग करवा रहे, लेकिन लाइट। अगर आप ज्यादा करवाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा बल्कि ज्यादा बुरा लगेगा। हल्की सी डिजाइनिंग करवाएं, सॉलिड वुड का बनवाएं, कम से कम 1.5 इंच मोटा रखें और 8 इंच उसकी हाइट रखेगी। ये सबसे जरूरी चीज है, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो साइडों पे आजकल बन रहे हैं, ये साइड पे रोशनदान या ऊपर बना देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरह के घर बन रहे हैं तो वो ओल्ड फैशन हो गया। वो पहले होता था लेकिन आजकल नहीं है। इसके अलावा ये चंद जरूरी टिप्स थी। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करता था कि ना मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, आपने कोई और चीज दरवाजों के हवाले से पूछनी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो जरूर मेरा चैनल विजिट करें, दरवाजों के हवाले से आपको बहुत सी मालूमात फराहम होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको कोई फायदा हुआ तो वीडियो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।